हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 30 मई 2021 और 30 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है। तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह 29 मई को मनाता है। ऑप्शन ए 29 मई। यह दिवस 4000 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने 1948 से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र के लिए अपनी जान गंवाई हैं, जिसमें 2020 में शहीद हुए 130 सैनिक भी शामिल हैं। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था, इसकी विषय क्या थी। इसका विषय था द रोड टू अ लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। ये इस वर्ष का इसका क्या था, थीम थी, विषय था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना को इजराइल से पट्टे पर कितने हेरोन टीपी ड्रोन मिलेंगे। तो भारतीय सेना को इजराइल से पट्टे पर 4 हेरोन टीपी ड्रोन मिलेंगे। ऑप्शन बी 4। लंबे निगरानी मिशनों के लिए ड्रोन को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। हेरोन टीपी जो एक राफेल 14 मीटर जितना लंबा है और फ्रांसीसी लड़ाकू के पंखों का दोगुना है, को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है और ये भारत को पट्टे पर मिलेंगे कितने, 4। अब इजराइल देगा था, ये इजराइल के बारे में जानते हैं। ये है आपका इजराइल जिसकी राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा इजरायली शकेल। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन, ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और ये इजराइल का क्या है, ये फ्लैग है। और इजराइल का राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संरक्षक मंत्रियों को कहाँ नियुक्त किया गया। तो संरक्षक मंत्रियों को नियुक्त किया गया असम में। ऑप्शन सी असम। असम मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है। संरक्षक बने हेमंत बिस्वा शर्मा मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन आदि का जायजा लेने के लिए 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वे सीधे तौर पर उन जिलों के लोगों से नहीं जुड़ेंगे। संरक्षक मंत्रियों को एक एक सचिव सौंपा जाएगा और दोनों को महीने में कम से कम एक बार अपने ज़िले का दौरा करना होगा। उन्होंने आपात स्थितियों के दौरान भी जिलों का दौरा करना होगा और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, चक्रवात आदि के दौरान व्यापक दौरे भी करने होंगे। अब ये नियुक्ति असम में हुई है, तो आइए असम के बारे में जानते हैं। ये आपका पूर्व में पड़ता है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सम्मानित किसे किया गया, अमर्त्य कुमार सेन को। ऑप्शन डी। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था और उन्हें पुरस्कार के लिए 20 राष्ट्रों के लिए 41 उम्मीदवार में से चुना गया था। किसमें, जो अब के इन्हें पुरस्कार मिला स्पेन में। इस पुरस्कार में पुरस्कार का प्रतिनिधित्व करने और उसके प्रतीक के रूप में जॉन मीरो की मूर्ति और एक डिप्लोमा, एक राजचिन्ह और 50,000 यूरो का नकद पुरस्कार शामिल है।
अगला क्वेश्चन, अब ये पुरस्कार स्पेन में मिला है, तो आइए पहले स्पेन के बारे में जान लेते हैं। ये आपका स्पेन है जिसकी राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की मुद्रा यूरो, वहाँ के जो किंग हैं फेलिप सिक्स, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सेंचेज, और ये क्या है स्पेन का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट किचन योजना कहाँ शुरू हुई? स्मार्ट किचन योजना शुरू हुई केरल में। ऑप्शन डी केरल। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इन्होंने जुलाई 2021 तक स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश और सिफारिशें करने के लिए एक सचिव स्तर की समिति का गठन किया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करना है। स्मार्ट किचन योजना के तहत महिलाओं को किस्त योजनाओं में कम ब्याज दर पर अपने किचन के नवीनीकरण के लिए कर्ज दिया जाएगा। अब ये योजना केरल में शुरू हुई, तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। ये दक्षिण में पड़ता है आपका केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आकांक्षा पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? तो आकांक्षा पोर्टल लॉन्च हुआ है कर्नाटक में। ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने एक ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया। यह पारदर्शी तरीके से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहलों का कार्यान्वयन करने और इसके माध्यम से मदद करने के लिए कॉरपोरेट्स को सरकार में संबंधित अधिकारियों से जुड़ने में मदद करता है। यह देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक निगम को संदर्भित करता है जो पर्यावरण और सामाजिक भलाई के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अब ये जो है आपका पोर्टल आकांक्षा पोर्टल ये कर्नाटक में लॉन्च हुआ, तो अब आइए पहले कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वाजुभाई रुदाभाई वाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष कौन बने? केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष बने पेन्पा त्सोरिंग। ऑप्शन बी। पेन्पा त्सोरिंग इसके अध्यक्ष बने, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं सोनम नोरबू डागपो, इन्होंने इनको इसकी शपथ दिलाई। और ये जो केंद्रीय तिब्बत प्रशासन है, ये धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ली है। पेन्पा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की 17वीं निर्वासित संसद के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित दूसरे शिंक्यो यानी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवीन आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में काले हिरण की जनसंख्या कितनी है? ओडिशा में काले हिरण की जनसंख्या 7358। ऑप्शन ए। मुख्य वन संरक्षक द्वारा हाल ही में जारी नवीनतम जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में ओडिशा में काले हिरण की आबादी दोगुनी हो गई है। जनगणना आंकड़े के अनुसार मृगों की संख्या 7358 में 4196 मादाएँ, 1712 नर और 1450 युवा हैं। राज्य के वन विभाग द्वारा 28 फरवरी 2021 को जनगणना की गई थी। अब उड़ीसा में काले हिरण की जनसंख्या बताई गई, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये है आपका उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने टीके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस कोविड मिशन को शुरू किया? तो सरकार ने टीके उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कोविड मिशन है वो है आपका मिशन कोविड सुरक्षा। ऑप्शन बी सुरक्षा। ऐसी ही एक कंपनी हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड जो PSU नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत आने वाली एक सुविधा है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत भारत सरकार द्वारा मिशन कोविड सुरक्षा की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स शेरपा और सूस शेरपा की द्वितीय बैठक
किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो ये बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ऑप्शन ए भारत। और यह बैठक 28 मई को आयोजित हुई। ब्रिक्स देशों ने 25 से 28 मई तक 4 दिनों तक शेरपा और सू शेरपा की द्वितीय बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता क्रमशः भारत के ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपा के रूप में सचिव संजय भट्टाचार्य और अतिरिक्त सचिव पी हरीश ने की। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने के लिए बनाया गया एक संक्षिप्त नाम है। अब ब्रिक्स की अध्यक्षता आयोजित हुई है, तो आइए ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ये ब्रिक्स है। ब्रिक्स में ये जो नाम दिया गया है आपको ब्रिक्स, ये सभी किसके नाम है? देशों के। बी फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? ब्राज़ील के हैं जेर बोल्सोनारो, रसिया के व्लादिमीर पुतिन, भारत के रामनाथ कोविंद और चाइना के शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के साइरिल रामपोसा। और ये जो पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था ब्रिक, BRIC ब्रिक। लेकिन 24 दिसंबर 2010 से ब्रिक में एस में साउथ अफ्रीका को और ऐड कर दिया गया। इसका नाम बन गया ब्रिक्स, BRICS। पहले इसका नाम ये ब्रिक था और ये बाद में बन गया आपका ब्रिक्स। कब से? 24 दिसंबर 2010 से। ये जो फाउंड हुआ था जून 2006 में फाउंड हुआ था। और ये फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 2009 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? शंघाई, चाइना में। और ये सभी क्या दिए हैं आपको? ये सभी इनके देशों के फ्लैग दिए हैं। ये ब्राज़ील का फ्लैग, ये रसिया का, ये भारत का, ये चाइना का और ये साउथ अफ्रीका का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोदी जी ने यास राहत पैकेज में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को कितने वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की। ऑप्शन डी 1000 करोड़। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृत के परिजनों को 2 लाख रुपए और चक्रवात में गंभीर रूप से घायल प्रत्येक को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उड़ीसा को तुरंत 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड को नुकसान के आधार पर 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चक्रवात याद, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका जो नाम था वो ओमान ने किया है। यह नाम ओमान ने दिया था और ये 2021 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित होने वाला पहला चक्रवाती तूफान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने कोविड चिकित्सा के लिए 100 करोड़ रुपए देने का फैसला किया? तो कोविड चिकित्सा के लिए 100 करोड़ रुपए देने का फैसला किया HDFC बैंक ने। ऑप्शन सी HDFC बैंक। बैंक अस्पतालों में 20 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा इसमें 300 बेड की कोविड देखभाल सुविधाएं भी शामिल हैं। इसने महामारी से प्रभावित छात्रों को शिक्षा संकट छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी योजना बनाई है। अब HDFC बैंक इस योजना बना रहा है 100 करोड़ रुपए देने की। तो HDFC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1994 में। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित किए जाएंगे? तो 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित कहाँ किए जाएंगे? ये होंगे हरियाणा में। ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं कंवर पाल, इन्होंने 28 मई को घोषणा की कि राज्य सरकार स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित करेगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर और शिक्षा के इस माध्यम में पिछड़ने वाले कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ये टैबलेट, इनमें क्या क्या चीज़ पहले से ही उपलब्ध होगी? प्रीलोडेड कंटेंट जैसे अफसर ऐप, ऑनलाइन सामग्री, PDF पुस्तकें, QR कोडेड NCERT सामग्री, एडुसेट वीडियो, दीक्षा ऑनलाइन सामग्री, शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए YouTube वीडियो, शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया प्रश्न बैंक और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET, JEE परीक्षा, NDA, NT जैसी जो प्रतियोगी परीक्षा, इसका भी सामग्री इस पर टैबलेट में क्या होगी? उपलब्ध होगी। अब हरियाणा सरकार टैबलेट बांटेगी, तो हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हरियाणा है जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य
कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल किया? तो जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची में शामिल किसे किया गया? वह है आपका एम्फोटेरिसिन बी, ऑप्शन बी। ये एक दवा है जो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दी जाती है और इस पर 31 अगस्त तक छूट दी गई है, यानी कि 31 अगस्त तक इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। वर्तमान में टीकों की घरेलू आपूर्ति और वाणिज्यिक आयात पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि कोविड दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेट पर 12% ले भी लगती है, लेकिन अब इनसे क्या दी गई है? इन्हें छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने विभिन्न धाराओं के प्रावधानों में उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया? तो 10 करोड़ का जुर्माना लगा एचडीएफसी बैंक पर, ऑप्शन डी। यह जुर्माना विभिन्न धाराओं के प्रावधानों में उल्लंघन के लिए लगाया गया है। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(1) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करके जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपना पहला वार्षिक बजट जारी किया? तो अपना पहला वार्षिक बजट जारी किया अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो बिडेन ने, ऑप्शन ए। इसमें $6 ट्रिलियन खर्च करने की योजना के साथ अमीर अमेरिकियों के लिए तीव्र कर वृद्धि शामिल है। बम्पर प्रस्ताव में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में विशाल नए सामाजिक कार्यक्रम और निवेश शामिल होंगे। इस योजना के तहत 2021 तक कर्ज जीडीपी के 117% तक पहुंच जाएगा, जो दूसरे विश्व युद्ध के स्तर को पार कर जाएगा। अब ये जो बजट है वो अमेरिका में जारी हुआ, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वहाँ की मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और ये अमेरिका का क्या है? फ्लैग। अगला क्वेश्चन, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 28 मई। इस दिवस की शुरुआत 2013 में जर्मन गैर लाभकारी वॉश यूनाइटेड द्वारा की गई थी। यह दिवस सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अच्छे मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गैर लाभकारी संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों, व्यक्तियों की आवाज़ और कार्यों को एक साथ लाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय था एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ। ये इस वर्ष का इसका क्या था? विषय था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बने? तो कर्नाटक बैंक के जो अतिरिक्त निदेशक बने हैं वे कौन बने हैं? वे बने बालकृष्ण एल से एस, ऑप्शन डी बालकृष्ण एल से एस। इससे पहले वह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। वह बैंक की अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक इस पद पर रहेंगे। उनकी नियुक्ति के साथ बोर्ड में 12 निदेशक होंगे, जिनमें से 9 स्वतंत्र निदेशक होंगे और जो बोर्ड के 75% का गठन करेंगे। अब कर्नाटक में जो ये नियुक्त हुए, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। पहले ये है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। और नियुक्ति कर्नाटक बैंक में हुई, जिसका मुख्यालय मैंगलोर में, और उसके CEO कौन है? महाबलेश्वर MS। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1924 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन के किस युद्धपोत ने भूमध्य सागर में नाटो के अभ्यासों में भाग लिया? तो ब्रिटेन का वो कौन सा युद्धपोत था? वो था HMS क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन ए। HMS क्वीन एलिजाबेथ मार्ग में संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया के नौसैनिक जहाज़ों के साथ अभ्यास करेगा। ब्रिटेन के पास चीन की तरह अब 2 विमान वाहक हैं, परंतु अमेरिका के 11 विमान वाहकों से कम हैं। अब ब्रिटेन का जो ये युद्धपोत था जिसने भाग लिया, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ब्रिटेन क्या? यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन, वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, और ये पूरा क्या है आपका? यूनाइटेड किंगडम। जो अब वहाँ का जो
मोनार्च हैं वो हैं एलिजाबेथ द्वितीय और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और ये ब्रिटेन का क्या है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रूस में 36 उपग्रह का एक और जत्था लॉन्च किया? तो रूस में 36 उपग्रह का एक और जत्था लॉन्च किया वनवेव ने। ऑप्शन सी वनवेव। वनवेव ने रूस में वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा 36 उपग्रह का एक और जत्था लॉन्च किया। वनवेव भारतीय ग्लोबल और यूके सरकार के सह स्वामित्व वाला एक लो अर्थ ऑर्बिट उपचार संचार ऑपरेटर है। नवीनतम लॉन्च के बाद वनवेव के ऑर्बिट में कुल 218 उपग्रह हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 29 मई। वर्ल्ड गैस्ट्रो एंड्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाता है। यह दिवस पहली बार 29 मई 2005 को मनाया गया। पाचन रोग या विकारों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी आपका 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 29 मई। यह दिवस न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने जो 29 मई 1953 को हुआ उसकी याद में मनाया जाता है। वे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। सन 2008 में नेपाल ने सर एडमंड हिलेरी की मृत्यु के बाद इस दिवस को मनाने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विशेष कार्य अधिकारी और वाणिज्य सचिव के नए अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? तो वाणिज्य सचिव और विशेष कार्य अधिकारी की जो बने हैं वो बने हैं VVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी। सुब्रमण्यम 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। इसके साथ विष्णु कुमार शर्मा हैं जो मंत्रालय में निदेशक हैं और उनको दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1200 करोड़ रुपए के निवेश के सेंट गोविंद के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दी है राजस्थान ने। ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राज्य में 1200 करोड़ रुपए के निवेश के सेंट गोविंद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सेंट गोविंद दुनिया का अग्रणी कांच निर्माता है। कोविड-19 के खिलाफ केंद्रित लड़ाई के बावजूद पिछले 2 वर्षों से राजस्थान अपने बहुत ही आकर्षक उद्योग नीति ढांचे के कारण सफलतापूर्वक निवेश आकर्षित कर रहा है। अब ये जो मंजूरी है राजस्थान ने दी, तो पहले राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये है आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वहाँ के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। तो ये था आपका राजस्थान के बारे में। तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वह प्रश्न है कि हाल ही में मिशन फतह 2.0 पहल कहाँ शुरू हुई? मिशन फतह 2.0 पहल कहाँ शुरू हुई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में लक्ष्मी भंडार परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो वह परियोजना शुरू हुई आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।